बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ताला ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज की ऐसे नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सब के सब काफिर थे, अपने शानो शौकत और दौलत पर फख्र करते थे, क्योंकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें थी, बागात थे, दरिया थे, और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो तो मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहासा दौलतमंद थी। सवाए चंद मुसलमान घरों के वहाँ काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक लौती बेटी थी और जिसे वो बेतहासा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वो बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके उन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और ये दुआ की, ए नबी करीम, हमारे जो नस्लें जो चंद यहाँ पर बसी है उन नस्लों को तू बचा ले। उस पंडित की बेटी ने हमारा जीना तौबर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ए अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को हरा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बूढ़े की दुआ कबूल फरमाई और यूं वो जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीबो गरीब वाकया हुआ। वो पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वो सफर करता हुआ जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता हो तो उस सांप को अपने अमल से खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसको करीब आकर डस लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, जब उन्होंने अपने सरदार की यह हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत ही माहिर थे। ये बहुत ही अजीब बात थी कि वो बहुत ही कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम हो रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब ना हो सका। वो यहूदी इतना बड़ा आलिम था, लेकिन उसके बावजूद वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे कोई होश भी नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े अपने हुनर में माहिर होने हकीम में बावजूद जहर को जिस्म से निकाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने उस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने उसके घर के बाहर पहुंच के दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। तो दरबारियों ने कहा कि अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा कि मैं एक हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की यह हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के हकीम को बुलाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। दरवेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो।
गुलाम कहने लगे कि ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा कि मालकिन, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से निकलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगे ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब फकीर उसके घर के अंदर आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित की पैर के जानिब आया। जहाँ सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था जो कमरे में आया और उस जगह पर थूक के भाग गया जिस जगह पर सांप ने काटा था, और तो और उसे कोई पकड़ भी ना सका। उसकी बेटी गुस्से में आ गई। उसने कहा कि ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे अपनी अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा, पंडित की टांग से नीली हुई जहर को थूक साफ करने लगा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक के सांप पर डसे पर अच्छे तरह मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप के टांग पर थूक दिया है और आप उस थूक को मल रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा, रुको 1 मिनट। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया। वो टांग जो कटने की हालत में थी वो पहली तरह आ गई थी। पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी वो अब असल रंग पर आ चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर की थूक की किस्सा पता चला। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसे बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, उसे लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उसी वक्त उस फकीर को ढूंढने निकले। जब चारों तरफ फैल गए तो कहीं भी उस दरवेश को ना देखा। जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक आदमी को पेड़ के नीचे इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान ना सकी। मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से कीमती लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फकीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर मैं घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना माल और दौलत और मुलाजमों के साथ मैं अपनी राजगाह में क्या अकेला रहूंगा? पंडित बोला, हजूर आप परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसने आपने अभी देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, और एक शर्त है कि मैं जो भी कुछ आपको दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे खास मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है, और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बूतों के आगे सजदा करते हैं। हम अपने उन मूर्तियों की इबादत करते हैं, और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले लें और अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए, ये जो सब कुछ आप मुझे दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सारी औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से अगर एक बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर ऐसा हुआ तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराकर बोले कि अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबास, बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ
अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपनी मजहब नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या उस रब की दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला हूँ सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? दुनिया की चीजों के लिए मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल ही जाएगी। इसलिए मैं अपने दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने कहा कि क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित दरवेश को रुक जाने को कहा। कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया तुमको, हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने के लिए राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो तुम्हें क्या किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपनी अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। फकीर ने कहा कि इसने जानवर तो बहुत कमजोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बनाकर दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वालों ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी तो वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने इंसान खड़े थे उन सब से ऊंचा कद उसका था। अल्लाह वाले के पास वो जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। उतनी ही देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या थी, ये तेजाब था जिससे उसका आधा चेहरा जल गया। उसका चेहरा जलकर काला हो गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर खत्म हो जाए और पंडित भागता हुआ आया और उनके कदमों पर गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपकी मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं और ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फकीर ने कहा कि हम लोग किसी को जबरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए नहीं कहते, बल्कि जो तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, हम उस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसको उसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। पंडित कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जो भी कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया है, आइंदा ये काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई सख्ती नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वालों ने उस छिपकली पर फूंक मारी तो वो इंसान बन गई। फकीर के कदमों से लिपट गई और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा। आप जब तक यहाँ रहें, आप मेरे लिए एक फकीर इंसान थे। अपने लिबास और हुलिये से मुझे एक दीवाना फकीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई और मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूं, पर मुझे तो खूब आजाद मिल गया। वो कहने लगी कि आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूं एक अल्लाह वालों के हाथे पर एक पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमनो अमाल कायम हो गया। कल तक जो लोग गुरूर करते थे, आज वो लोग अच्छाई का वहकर बन गए थे, एक अल्लाह वाले की करामत से। सुभान अल्लाह।